हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट का जो थोड़ा सा मैंने विश्लेषण किया है। इस वीक में मार्केट में जो गिरावट हुई है उसको मैंने नोट डाउन किया हुआ है और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज जो थोड़ा सा कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो भी आपका सपोर्ट मिला है, उनमें से किसी ने पूछा म्यूचुअल फंड के बारे में कि क्या इस पैनिक सिचुएशन में म्यूचुअल फंड कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं उनको बिल्कुल कहूंगा, सबको कहूंगा कि कंटिन्यू करना चाहिए, बहुत जरूरी है। यही तो अवसर है जो आपको अच्छे रेट पे यूनिट्स मिलती हैं, एनएवी डाउन रहता है। उस पे आगे बात करेंगे। तो जो मार्केट का जो टेक्सचर इस वीक का रहा है उस पे जैसे कि देखें, बात करें, निफ्टी 50 आपका 4.6% की गिरावट दर्ज की गई इस वीक में केवल, और 23,150 के एक अहम लेवल पे बंद हुआ। जो कि इसका इस वीक तक पे बात करें तो एक्सपर्ट लोग कह रहे थे 24,500 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, वो सारे ध्वस्त कर दिए मार्केट ने। कोई सपोर्ट काम नहीं कर रहा, कोई लेवल काम नहीं कर रहा। और दोस्तों मैं कहूंगा कि इस मार्केट में बॉटम पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कुछ पता नहीं है कहां तक जाएगा, क्या होगा। वार की सिचुएशन है जो कि कोविड के टाइम पे हुआ था ना, कोविड के टाइम पे भी यही हुआ था। बट उसके बाद भी आप लोगों ने वन वे रैली देखी कोविड में। तो ये फेसेस मार्केट में आते रहते हैं, घबराना नहीं होता है। और आप कंटिन्यू करिए अपनी सिप वगैरह को। और सेंसेक्स जो है इस वीक में 6.29% अप्रॉक्स 6.25% की गिरावट दर्ज की गई है और 74,563 के लेवल पे आज टच बंद हुआ है। और समथिंग 1.9% की गिरावट आज में दर्ज की गई है। इसी श्रृंखला में आगे बात करें तो बैंक निफ्टी आपका 6.3%, 6.25% की समथिंग इसमें भी गिरावट दर्ज हुई है और 53,700 के लेवल पे बंद हुआ है ये। आज की गिरावट दोस्तों देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, 2.25 समथिंग 2.5%, 2.44% की गिरावट दर्ज हुई है। इसी कड़ी में आगे बात करें तो निफ्टी मिड कैप 3.25% के आसपास की गिरावट इसमें दर्ज की गई है और आज ये 54,700 के लेवल पे बंद हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप 3.33% समथिंग 3.25% की गिरावट इसमें इस वीक में दर्ज की गई, जिसमें से कि 2.5% की गिरावट तो आज में है। 15,895 पे बंद हुआ है आपका निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी मेटल में अगर बात करें तो इस वीक उसमें भी बहुत तेज गिरावट हुई और आज की बात करें तो 4.5% निफ्टी मेटल में गिरावट हुई है। इसके बाद आपका आईटी सेक्टर तो पहले से ही कमजोरी में है, एआई के आने के बाद उसमें भी आज 1.5% की गिरावट हुई है। पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, फार्मा, सारे सेक्टरों में आज गिरावट है। थोड़ी सी अगर बात करें तो फार्मा सेक्टर आज थोड़े समय के लिए ग्रीन पे आया था, बंद होते होते उसमें भी गिरावट आ गई। और ये अहम लेवल मार्केट के इसमें बता रहे थे कि 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बैंक निफ्टी में 58,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप दोस्तों कोई लेवल काम नहीं आ रहा है। बट इस सिचुएशन में भी आपको, अगर अच्छे इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसेंस है, और इन्वेस्टर का मतलब ही होता है पैसेंस दिखाना। आप पैसेंस दिखाएंगे तभी आप इन्वेस्टिंग करेंगे, जब आप इन्वेस्टिंग करेंगे तब आप पैसा बनाएंगे। और मार्केट के ऐसे फेसों को तो सेलिब्रेट करना चाहिए इन्वेस्टरों को, जो लॉन्ग टर्म जिनका सिनेरियो है, तो उनके लिए तो ये फेस बहुत ही लाभकारी होते हैं। वो इन्हीं मौकों का इंतजार करते हैं जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं। तो म्यूचुअल फंड का जो हमारे एक ऑडियंस का क्वेश्चन था कि क्या हम कंटिन्यू करें, दोस्त बिल्कुल कंटिन्यू करिए। जिसने कर रखा है कंटिन्यू करिए, जिसने करने की सोच रखी है तो बहुत अच्छा मौका है, प्लीज स्टार्ट करिए। देखिए मार्केट कभी भी वन वे रैली नहीं देती है, कभी भी ना तो वन वे गिरावट होती है ना तो वन वे आपको प्रॉफिट मिलता है। मार्केट का जो टेक्सचर होता है काम करने का, मार्केट हमेशा दोस्तों ऐसे ऐसे काम करती है। आपको पता ही होगा मार्केट कभी वन वे नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड आप स्टार्ट रखिए। जो नया इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है। अब मैं बताता हूं आपको कि इन्वेस्टमेंट ये म्यूचुअल फंड में आपको करने क्यों चाहिए और क्यों कंटिन्यू रखने चाहिए। इसी में से अगर देखिए मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप मॉल में जाते हैं दोस्तों, मॉल में जाते हैं, मॉल में जब सेल लगी होती है ना तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कोई भी चीज खरीदने का। आप खुशी खुशी खरीदते हैं कि 100 रुपए की चीज आपको 80 में मिल रही है तो आप भर भर के खरीदते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें आपका जो पोर्टफोलियो है उसको
मजबूत करने का सुनहरा मौका है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए एनएवी होता है, उसमें नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू ये होता है। ये एनएवी जब मार्केट डाउन होती है तो इसका रेट गिरता है। जब थोड़ी देर के लिए अगर आप बात करें तो ये एनएवी है आपका, ठीक है, सॉरी ये आपका यूनिट है और ये एनएवी है, ठीक है। अब आपका जब एनएवी मान लीजिए एक टाइम पे यहां था, अब ये एनएवी ऐसे ऐसे गिर रहा है, तो आपका कम रेट पे यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है तरीका म्यूचुअल फंड के काम करने का। ये बहुत ही अच्छा मौका है। म्यूचुअल फंड आप बंद मत करिए, इसे कंटिन्यू करिए। यहाँ पे सेल लगी है, इस टाइम पे कोई भी म्यूचुअल फंड है तो परफॉर्म अच्छा कर नहीं रहा है काफी में। तो जैसे कि मैंने अभी जो मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मेरा मोतीलाल का इसमें तो पिछले 1 साल से परफॉर्म ही नहीं किया है। क्वांट हो गया, जो मैं वो बात कर रहा हूं जो मेरे पास है, ठीक है, सब लाल पड़े हुए हैं दोस्तों। मेरे कुछ जानकार हैं, साथी हैं, जो कह रहे हैं कि आज सालों साल हो गए म्यूचुअल फंड अभी हरे भी नहीं आया। तो बिल्कुल भी दोस्त मेरे घबराओ नहीं, आएगा। आपको एनएवी जो है एवरेज करने का ये सुनहरा मौका मिला है, और इस मौके को अगर आपने जाने दिया तो हो सकता है कि 5 साल आपको ये 10 साल मौका ना मिले, ठीक है। तो इस सुनहरे मौके का अवसर ले, कंटिन्यू करें, घबराएं नहीं, प्लीज पैनिक मत फैलाएं। मार्केट में ये फेज आते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था आपको, म्यूचुअल फंड हो गया आपका, इसमें जो काम करने का तरीका होता है, पहली बात तो जब आपका एनएवी गिरेगा तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि पहले कोई एनएवी 100 रुपए का था दोस्तों, और आप लगा रहे थे 1000 रुपए, तो आपको कितने यूनिट मिलेंगे? यूनिट की आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? यूनिट की कैलकुलेशन करना होता है, आपने जो अमाउंट लगाई, अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें से आपका 10 यूनिट मिलेगा, ठीक है, 10 यूनिट आपको मिलेगा आपके जो है। और आज सेल लगी है, मैं तो कहता हूं सेल लगी है। आज आपका जो एनएवी है, मान लीजिए कि वो हो गया 75 रुपए, 75 रुपए, ये 100 रुपए था, 75 हो गया है, और आप 1000 ही लगा रहे हैं दोस्तों, तो आपको अब यूनिट कितना मिलेगा? यूनिट कैलकुलेट करिए आप, 1000 डिवाइडेड बाई 75। जब इसको 1000 को 75 से आप डिवाइड करेंगे तो निकालिए ना कितना आएगा, समथिंग 13.33 यूनिट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बताइए, कहां आपको उसी पैसे में 10 यूनिट मिल रही थी, आज उसी पैसे में आपको 13.25 यूनिट मिल रही हैं। तो ये गोल्डन चांस है, तो इसको जाने मत दीजिए, घबराइए नहीं। मानता हूं कि पोर्टफोलियो को लाल देखना सबके बस की बात नहीं होती है, और मार्केट यही चीज टेस्ट करता है, यही पैसेंस, यही हिम्मत, यही दरिया दिली आपकी देखता है मार्केट। ऐसे पैसे नहीं बनते दोस्तों, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो ये चीज हो गया, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो, समझ ना हो, तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। एनएवी होता है, यूनिट्स कैसे मिलते हैं, मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन बताई है। तो ये सेल लगी है, इसका यूज करिए, इसको लाभ उठाइए, ज्यादा से ज्यादा पैसे। अगर आप और यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं इसी रेट पे, 2000 डालिए तो 13 दूनी 26, 26.5 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। 3000 डालिए, 39-40 यूनिट मिल जाएगा। लगाइए पैसा, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन पर वही बात आ जाती है घूम फिर के, हिम्मत। और मेरा जो एक वाक्य आप लोगों ने, शायद किसी ने कमेंट भी किया था
कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन यू मतलब आप प्राप्त ही नहीं कर सकते फाइनेंशियल फ्रीडम को। ठीक है, तो डिसिप्लिन दिखाइए और पैनिक में मत आइए। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट का बहुत अच्छा अपने को मौका दे रही है पैसे बनाने का। मैं तो कहता हूं लगाइए पैसा, पर हाँ ये मत मेरी बात पकड़ लीजिएगा कि लगाइए तो कुछ कैसे भी करके, उतना लगाइए जितना आपके बजट पे अलाउ करे, आपका बजट अलाउ करता है। ऐसा नहीं है कि आपने कर्जा लेके लगा दिया, कुछ उल्टा सीधा करके लगा दिया, ऐसा नहीं करना होता है। जो आपका बजट अलाउ करता है, आप अपने बेसिक खर्चों पे थोड़ी सी कटौती करके यहां पैसा डाल सकते हैं, बिल्कुल डालिए। ठीक है, लेकिन अपनी जो एसआईपी है उसको बंद मत करिएगा। ठीक है, और जो मैंने थोड़ा सा मार्केट का आज का एक वीक का अपना जो गिरावट का था सिनेरियो था वो दिखाया। और अब नेक्स्ट मंडे, अब तो 2 दिन क्लोजिंग है, नेक्स्ट मंडे देखते हैं मार्केट का कैसा बिहेवियर रहता है। उधर अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो घमासान मचा हुआ है उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में कि भारत पे इसके क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।